रात का समय था। राहुल अपने कार से ज़रूरी काम के लिए NH47 हॉन्टेड हाईवे से गुजर रहा था। हाईवे सुनसान और घना था। राहुल को जल्दी पहुंचना था। रात के 11:30 बजे एक सुनसान पुराने ढाबे के बाहर राहुल ने अपनी कार खड़ी की और तभी राहुल को उसकी माँ का कॉल आता है। हेलो, हाँ मॉम, बस आधे घंटे का रास्ता है, नेटवर्क कमजोर है, मैं NH47 से गुजर रहा हूँ। क्या? नहीं मॉम, वो सब बस पुरानी कहानियाँ हैं, मुझे जल्दी पहुँचना है। ओके बाय। राहुल फोन रखता है। उसके पास ढाबा का एक बूढ़ा आदमी आता है। थोड़ी देर रुक जाओ, रात गहरी हो गई है। नहीं अंकल, जरूरी काम है, बस निकल रहा हूँ। अगर तुम NH47 से जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। कैसी बातें? उस हाईवे पर सफेद साड़ी वाली का राज है। 20 साल पहले उसी जगह उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो अकेली गाड़ियों को देखती है। अगर वो रोड पर खड़ी दिखे तो क्या मैं उसको लिफ्ट दे दूंगा? अंकल, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अनदेखा मत करना। अगर वो दिखे तो गाड़ी मत रोकना और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। गुड नाइट। राहुल जल्दी से कार में बैठता है और हाईवे की तरफ निकल जाता है। क्या जमाना है, आज भी लोग इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं। सफेद साड़ी वाली। अचानक कार का रेडियो चिचियाना स्टैटिक शुरू कर देता है। हेडलाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? बैटरी डाउन हो गई क्या? नेटवर्क नहीं, लाइट्स भी गड़बड़। अब मुश्किल है, बस जल्दी से ये स्ट्रेच क्रॉस हो जाए। अचानक कार की रोशनी में ठीक रोड के बीच में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखती है। माय गॉड! ये तो वही है, लेकिन कैसे? मैंने तो उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज किया था। राहुल थोड़ी देर शांत रहता है। कार के अंदर औरत अपनी जगह पर खड़ी है। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये कोई प्रैंक होगा या कोई जरूरतमंद, लेकिन इतनी रात को? वो धीरे से कार का दरवाजा खोलता है। बाहर निकलकर वो डरते हुए आगे देखता है। हेलो, आप कौन हैं? आपको कुछ चाहिए? औरत अभी भी नहीं हिलती। देखिए, अगर आप ठीक हैं तो ठीक है, वरना मैं चलता हूँ। राहुल घबराकर कार में वापस आता है। जब वो इग्निशन ऑन करता है, औरत एकदम से गायब हो जाती है। भाग गई क्या? राहुल कार को आगे बढ़ाता है। बस एक बुरा सपना था। वो रियर व्यू मिरर में देखता है। मिरर में वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी पिछली सीट पर बैठी है। उसका चेहरा अब भी धुंधला है। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत की आवाज सिर्फ राहुल को सुनाई देती है, दर्द से भरी और गलियों में गूंजने वाली। इंसाफ, इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? मैंने क्या किया है? आत्मा हल्के से राहुल के कंधे को छूती है। दूर हटो। राहुल तेजी से गाड़ी दौड़ाता है। कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आत्मा कार की खिड़की से बाहर निकलकर कार के साथ उड़ने लगती है।
उसकी आंखें लाल चमकती हैं। तुम वहीं जाओगे जहां मैं गई थी। कार अचानक धम की आवाज के साथ रुक जाती है। इंजन बंद। मेरी कार रुक गई, अब क्या आत्मा होगा? उस पेड़ की तरफ इशारा करती है। वहाँ देखो, वहाँ देखो। मैं नहीं जाऊंगा। आत्मा की आवाज रो रही है, जैसे वो तड़प रही हो। उसने मेरी आवाज दबा दी। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। राहुल हिम्मत करके पेड़ के पास जाता है। वहां जमीन पर कुछ दफन किया हुआ महसूस होता है। वो जल्दी से मिट्टी हटाता है। राहुल को वहां एक पुरानी खून के धब्बे वाली डायरी मिलती है। 13 दिसंबर 2005। मैं जानती हूँ कि सुरेश ने मुझे धोखा दिया। उसने जानबूझकर मेरी कार के ब्रेक्स फेल कर दिए ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा ले सके। अगर मैं जिंदा नहीं रही तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी। ये कत्ल राहुल है। का चेहरा हैरानी से खुला रह जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हारा नाम प्रिया था और तुम्हारा पति सुरेश, उसने तुम्हें मार दिया। हाँ, उसने ये सबूत यहीं दफन कर दिया था। वो सबको यही कहता रहा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा प्रिया। मैं पुलिस को ये डायरी दे दूंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया राहुल। मैं तभी शांति से जा सकती हूँ जब ये सच दुनिया के सामने आएगा। उस इंसाफ के लिए मेरी आत्मा यहाँ भटक रही थी। तुम अब शांति से जा सकती हो। मैं ये काम पूरा करूंगा। प्रिया की आत्मा हल्के हल्के ऊपर उठती है और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है। चलो प्रिया, अब इंसाफ होगा। राहुल गाड़ी आगे बढ़ाता है। हाईवे अब बिल्कुल आम लग रहा है, घना नहीं, सुनसान नहीं। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाकर सुरेश को सजा दिलाने के बारे में कुछ सोचना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आगे की स्टोरी सुनना चाहते हो तो।